रेलवे स्टेशन के जब आप एग्जिट पॉइंट पर पहुंचते हैं और उस एग्जिट पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक नाला वहां पर आपको नजर आता है। उस नाले की कुछ तस्वीरें जो है वो मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूं और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक गाड़ी है जो अभी इस नाले में गिरी है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। इस गाड़ी का नंबर है JK02BD6996। ये रेलवे स्टेशन के एग्जिट पॉइंट के बाहर वाला वो नाला है जिस नाले में इस समय ये गाड़ी जो है गिरी हुई नजर आ रही है। अब बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं हर दिन, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि ट्रैफिक प्रशासन ने जो कंप्लीट बैरिकेड्स लगाए हैं, उन बैरिकेड्स लगाने के बावजूद भी अगर गाड़ियों का हादसा हो रहा है, गाड़ियां गिर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो बैरिकेड लगाए हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात यह कि उसी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा है नो पार्किंग जोन का, लेकिन जब आप सुबह, दोपहर, शाम या रात में भी जाएंगे तो उस नो पार्किंग जोन बोर्ड के बाहर एग्जैक्टली 10 से 20 ऑटो जो हैं वो लगे होंगे और ऑटो वालों को यह समझ में नहीं आ रहा कि नो पार्किंग जोन में हम अपनी गाड़ी अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका चालान होगा। अब चालान होना चाहिए था क्योंकि नो पार्किंग जोन है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मीडिया ट्रैफिक प्रशासन को कवर कर रही होती है तब ट्रैफिक वालों को दिमाग और दिल दोनों ड्यूटी पर नजर आता है और ट्रैफिक प्रशासन अपनी जगह यह सोचता है इस समय जो चौथा स्तंभ है देश का, उनकी आंखें जो हैं वो ट्रैफिक प्रशासन पे हैं और अब ट्रैफिक वालों को अच्छा काम करना है। इस अच्छे काम के चक्कर में हमने पहले भी वहां के कंसर्निंग एमएलए उन्हें उनका एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के दौरान हमने ये बात कही कि त्रिकुटा नगर और छन्नी के पास जब आप जाते हैं वहां पर जो पुलियां हैं बीच में, उन पुलियों को बंद कर दिया गया है मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगाकर। और जब ट्रैफिक वालों से या डीएसपी ट्रैफिक से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक हम चाहते हैं कि ट्रैफिक को किसी तरीके से शांत रखे ताकि जैमिंग ना हो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जैमिंग नहीं करनी लेकिन आप बैरिकेड्स लगाते हैं, मिट्टी के ढेर लगा देते हैं वहां पर और ये कहते हैं जैमिंग नहीं होगी, रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो ये जो गाड़ी इस समय गिरी हुई है वो कैसे गिरी? बहुत सारी बातें ट्रैफिक प्रशासन को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने आकर 4 गाड़ियों का चालान करके आप अपने आप को हीरो घोषित कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर जब आप पहुंचते हैं तो आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल करते हैं और वही बैरिकेड्स का इस्तेमाल करने के बाद आपको यह लगता है कि अब आपकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ सीटी बजाना है। सीटी बजाना आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है अगर कहीं जैमिंग होती है उस जाम को खोल देना। अगर आपका ट्रैफिक प्रशासन में कोई 2 लोग काम कर रहे हैं, आप 2 की जगह 4 लोगों को वहां पर डाल दें ताकि चारों तरफ से नजर गुजर रखी जा सके और इस समय की जो कंजेशन जम्मू के अंदर है, ये कंजेशन जो है इसको रोका जा सके क्योंकि इस समय टूरिस्ट का भी आना जाना है, कश्मीरी लोगों का भी आना जाना है, लेह लद्दाख के लोग भी यहीं पर हैं, चिनाब वैली के लोग भी यहीं पर हैं, पीर पंचाल रजौरी के लोग भी यहीं पर हैं। अब आप बीच रास्ते में बैरिकेडिंग करते हैं और बैरिकेडिंग करने के बाद आपको यह लगता है कि आपने एक बड़ा बेहतरीन काम किया, तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, आपकी खामियां हैं। अब जो गाड़ी गिरी हुई है उसमें 2 ड्राइवर थे, एक ड्राइवर और उसका को ड्राइवर, यानी कि हो सकता है वो 2 दोस्त भी हो सकते हैं, हो सकता है वो बाप और बेटा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें जो नाम समझ में आएंगे वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोनों ही सेफ है। सेफ वो इसलिए है क्योंकि ये नाला जो है कुछ ज्यादा गहरा है नहीं, गाड़ी चुपचाप करके सीधे नीचे जाकर गिर गई है। अब गिर तो गई है, अब इसको उठाने के लिए वहां पर क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्रेन अभी आएगा या सुबह आएगा या ये रात में निकलेगी,
यह सोचने और समझने वाली बात है। अभी आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक उस रेलवे स्टेशन के रूट पर होता है। क्या यह रात में होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। लेकिन क्या प्रशासन जो है, खासकर ट्रैफिक, क्या वाकई में ये काम करता है? अगर वाकई में ये काम कर रहा है तो फिर हमें भी नजर आना चाहिए। अब चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी जो है वो कंधों पर लिए हम दर-बदर की ठोकरें खाकर रास्तों में चल तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हीरो बनाने के लिए नहीं चल रहे। हम इसलिए चल रहे हैं ताकि हम लोगों को यह समझा सके कि जब आप ट्रैफिक प्रशासन के बारे में गलत और नेगेटिव इंपैक्ट वाली बातें करते हैं कि ये लोग काम नहीं करते, हम आपकी पॉजिटिव साइड दिखाएं। लेकिन वो पॉजिटिव साइड दिखाने के चक्कर में बहुत सारे मीडिया फर्टर्निटी आती है, कैमरा लगा लेती है और आपको 2 घंटे में ही हीरो बना देती है और उन्हें यह लगता है कि उन्होंने वाकई में जबरदस्त काम किया है। आपने कोई बैरिकेडिंग लगा के जबरदस्त काम नहीं किया है, बल्कि आपने अपने काम को बचाने के लिए वो बैरिकेडिंग की है। अगर आपको लगता है कि आपको जम्मू के लोगों की परवाह है तो आप माजरत ख्वाह हूं, आप सिर्फ इतना करें कि त्रिकुटा नगर के मिडल पॉइंट पर जो परवीन चौक है, उस चौक में से 2 बैरिकेड्स को अगर आप हटा देंगे तो शायद आधे किलोमीटर पर जाने वाले को वहीं पर यू टर्न मिल जाएगा। अब इस यू टर्न से भी एक बात मुझे याद आई। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बिल्कुल बाहर एक यू टर्न का बोर्ड लगा है और वहां लिखा गया है रिस्ट्रिक्टेड यू टर्न, लेकिन पुलिस की गाड़ी भी वहीं से आती है, एमएलए की गाड़ी भी वहीं से आती है, उसके अलावा जो आम लोग हैं उनकी गाड़ियां भी आती हैं। और हमने आम लोगों से पूछा कि आपकी गाड़ी यहां से आ रही है, यहां पर लिखा है नो यू टर्न जोन, आप कैसे आए? तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया कि लॉ एंड ऑर्डर वाले भी यहीं से आते हैं, ट्रैफिक प्रशासन भी यहीं से आती है। तो जब कानून है तो वह सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई और। अगर कोई वहां से नहीं आया है अभी तक, वो हमारे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, सिर्फ उन्होंने ही ये यू टर्न वाला रूल अभी तक तोड़ा नहीं है। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही सीख लीजिए। और रेलवे स्टेशन पर जो इस समय हड़कंप मचा है, वहां पर पुलिस तो पहुंची होगी। अब यहां से रेलवे स्टेशन का समय जो है लगभग 30 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इस समय भटिंडी से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। वो इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक शख्स की गाड़ी लेफ्ट और राइट साइड पर लगी होगी। किसी को कोई परवाह नहीं है कौन कैसे गाड़ी लगा रहा है। आप गलियों से लेकर 4 लेन तक की बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि गाड़ियां अपने तरीके से लगी हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ट्रैफिक प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है तो वो मेहरबानी करके अपनी ड्यूटी आवर्स का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि गाड़ियों को किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। देखते रहिए चैनल 1, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।